Hello students, welcome back and let's start with a whole new topic, and that is indefinite integration. Indefinite integration is part of 12th standard. 12th standard में we will do this topic, indefinite integration. इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिलाना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ थिंग्स. अब मैथमेटिक्स में दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. डेफिनेट इंटीग्रेशन विल डू लेटर. नाउ वी आर गोइंग फॉर इनडेफिनेट. अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो इन वन लाइन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन का जो उल्टा है वो इंटीग्रेशन होता है. जैसे fx का डिफरेंशिएशन gx है तो gx का इंटीग्रेशन fx होगा. एज सिंपल एज दैट. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंशिएशन के एंड देन वी विल मूव टू इंटीग्रेशन. इससे क्या होगा, थोड़ा एक रिवीजन भी हो जाएगा डिफरेंशिएशन का. कुछ क्वेश्चंस करेंगे. डिफरेंशिएशन में आपको याद हो तो सिंपल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे, फिर चेन रूल था, प्रोडक्ट रूल था, कोशेंट रूल था एंड सो ऑन थिंग्स. फॉर्मूला अगर मैं आपको याद कराऊं तो x पावर n का डिफरेंशिएशन होता था n इंटू x का पावर n माइनस 1. log x का डिफरेंशिएशन था 1 बाय x. sin x का डिफरेंशिएशन था cos x and so on. So many formula we have already learned. So now I'm going to give you some I'm going to write some questions. First we will differentiate and then we will start with our integration. So I'm going to write fx here and then we will find f dash x here. f dash x का मतलब it is called differentiation of fx. आप इसको d by dx of fx भी लिखते हैं, डेरिवेटिव भी बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं, स्लोप ऑफ कर्व भी बोलते हैं. सो मेनी थिंग्स, वो सब हमने डिफरेंशिएशन में कवर किया हुआ है. तो जो सबसे पहला फॉर्मूला था वो c था. c जो कांस्टेंट टर्म, उसका डेरिवेटिव 0 होता था. फिर x पावर n, देन ln x, देन e पावर x, देन a पावर x, देन mod x. फिर आता है अपना sin x, cos x, tan x, cot x, sec x एंड cosec x. उसके बाद और भी आएंगे. सो लेट्स डू इट वन बाय वन. x पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx पावर n माइनस 1. ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x. e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x. a पावर x का डिफरेंशिएशन a पावर x ln a. ln लिखने का मतलब यू ऑलरेडी नो, ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग which is actually log to the base e. अब कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर लॉग का बेस हमें क्या लेना है, n लेना है या e लेना है या कुछ और लेना है. बिकॉज समटाइम्स यू सी log लिखा हुआ आएगा और समटाइम्स यू सी ln लिखा हुआ आएगा. बट द आइडिया इज कि log का बेस इज ऑलवेज e until stated otherwise. log x लिखा है तो भी हम बेस e लेकर के चलेंगे, ln x लिखा है तो भी बेस e लेकर के ही चलना है. सो log का बेस 10 नहीं होगा, वो कन्वर्ट करने के बाद भी यूज. अगर हमें 10 बेस की जरूरत है तो देन वी विल कन्वर्ट दिस log बेस e टू log बेस 10. कैसे करते हैं, वी डिवाइडेड बाय 2.303. वो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला होता था 1 बाय 2.303 RT log K2 बाय K1. तो एक्चुअली में उसके डेरिवेशन में देखोगे तो वो log e बेस पे ही आता है, लेकिन फिर हम उसे 2.303 से डिवाइड करके log 10 बेस में कन्वर्ट करते. क्यों करते log बेस 10 में कन्वर्ट? बिकॉज हमारा जो टेबल होता है, log टेबल अगर आपने देखा हो, वो log टेबल 10 बेस पे बना हुआ है. तो अगर हमें वैल्यू वहां से निकालनी है तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को 10 बेस पे. बट इन जनरल log का बेस इज ऑलवेज e. देन mod x का डिफरेंशिएशन. अब mod x अगर आपको पता हो तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल
बट ओनली एट वन पॉइंट। x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएट नहीं होता है, बाकी हर जगह तो डिफरेंशिएट होता ही है। सो दैट गिव्स मी x बाई मॉड x, या फिर मॉड x बाय x, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट्स इट। अगर 0 नहीं है तो इट विल वर्क परफेक्टली ऑलराइट। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, और cosec का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x। यहां तक इट्स ऑल गुड। Now I am going to write some more. Again fx and f dash x. Sin inverse x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स और cos इनवर्स के डेरिवेटिव्स एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। सेम गोज फॉर tan इनवर्स x एंड cot इनवर्स x ऑल्सो। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cot इनवर्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन कम्स sec इनवर्स x, ये होता है 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिस पार्ट यू हैव टू रिमेंबर, ये मॉड x होता है। कहीं कहीं देखोगे x लिखा हुआ भी आता है, बट इट इज एक्चुअली मॉड x। एंड देन कम्स cosec inverse x, that will be negative of that under root x square minus 1. These are some formulae of differentiation which we already know about. So इसमें अगर कोई डाउट हो तो you can refer the differentiation chapter, but I believe कि ये सब आपको पहले से याद होगा. Then I am going to write some formulae. लैम्डा एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है लैम्डा एफ डैश एक्स। मतलब अगर फंक्शन में कोई कांस्टेंट हो तो वो कांस्टेंट बाहर लाओ और बाकी का जो बचा उसको डिफरेंशिएट कर दो। अगर क्वेश्चन में एफ एक्स प्लस या माइनस जी एक्स है तो वी डू इट लाइक एफ डैश एक्स प्लस या माइनस जो भी है जी डैश एक्स। मतलब प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, वो सबके पार्ट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देन वी गेट एफ एक्स इंटू जी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन होता है एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अच्छा सपोज अपने पास 3 फंक्शंस है एफ जी एच। एफ इंटू जी इंटू एच का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सो द आइडिया इज कि एक बार में एक पार्ट को डिफरेंशिएट करना है। या हमने f को डिफरेंशिएट किया, g को एज इट इज छोड़ दिया, या g को डिफरेंशिएट किया, f को छोड़ दिया। तो सपोज इफ वी हैव fx इनटू gx इनटू hx, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? एंड दैट विल बी, पहले f को डिफरेंशिएट कर दो, g और h छोड़ दो, फिर g को डिफरेंशिएट कर दो, f और h को छोड़ दो, फिर f और g को छोड़ के h को डिफरेंशिएट कर दो। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रोडक्ट रूल ऑफ 3 फंक्शंस, बट लेट मी नॉट राइट इट हियर। ओके, नाउ fx अपॉन gx, fx अपॉन gx का डिफरेंशिएशन होता है डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर into differentiation of denominator upon denominator square। f है वो f dash, सॉरी fx को ही मैंने f लिखा हुआ है तो not to be confused। और फाइनली एक चेन रूल होता है f of gx that becomes f dash of gx into g dash of x। So these are the basic formulae that we do in differentiation। अब ये सारे फंक्शंस तो हो गए। अब देखना अगर कि भाई 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, c, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये, 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 cos का इंटीग्रेशन sin x,
माइनस साइन का इंटीग्रेशन cos x, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x एंड सो. So integration is inverse process of differentiation. So if I say कि 1 upon under root 1 minus x square का इंटीग्रेशन क्या होगा? That will be sin inverse x. Minus 1 upon under root 1 minus x square का इंटीग्रेशन cos inverse x. और you can also say एक दूसरे का नेगेटिव है ना, तो यहाँ नेगेटिव भी आ जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन विल बी sin inverse x, और you can say minus cos inverse x. उसको और भी डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद सम मोर एग्जांपल्स. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. इसको डिफरेंशिएट करना है. आई एम गोइंग टू राइट सम क्वेश्चंस, देन आई विल गिव यू सम टाइम टू सॉल्व इट एंड देन वी विल प्रोसीड फ्रॉम देयर. फिर log mod x, log sin x, log cos x, log tan x, log cot x, log sec x, log cosec x. Now solve these questions. सबको डिफरेंशिएट करो और देखो क्या आता है. Everywhere we are going to use chain rule. Log mod sec x plus tan x, log mod cosec x minus cot x, log tan x by 2, log tan x by 2 plus pi by 4, sin inverse x by a, tan inverse x by a and sec inverse x by a. मैंने यहाँ cos inverse और cot inverse और cosec inverse नहीं लिखा है because they are absolutely similar. So these are some questions you are going to differentiate. Now pause the video and complete it and then start again because it's going to take some time and I urge you to please attempt this before continue. So I hope कि अब तक आपने पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा. एंड नाउ आई एम गोइंग टू राइट. ये 1 बाय n प्लस 1 कॉन्स्टेंट है. x पावर n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा n प्लस 1 x का पावर n प्लस 1 माइनस 1. ये n प्लस 1 कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला? एक सिंपल सा x पावर n. log mod x में चेन रूल लगाएंगे तो पहले log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है, तो log mod x का डिफरेंशिएशन 1 बाय mod x होगा, इनटू चेन रूल से mod x का डिफरेंशिएशन mod x अपॉन x होगा. ये दोनों कैंसिल हो गए और हमें मिल गया 1 बाय x. log sin x पे आते हैं, दैट 1 बाय sin x into sin x का डिफरेंशिएशन cos x and that is cot x. log cos x की बात करते हैं, that will be 1 by cos x into cos का डिफरेंशिएशन minus sin x that is minus tan x. log tan x का डिफरेंशिएशन होगा 1 by tan x into sec स्क्वायर x. मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं. दिस विल बी 1 by cos स्क्वायर और नीचे sin x by cos x. एक cos x कैंसिल हुआ तो मिला 1 upon sin x cos x. Now I am going to multiply the numerator and denominator by 2. डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? डिनोमिनेटर में लिखा है 2 sin x cos x. वो फॉर्मूला होता है sin 2x का. तो दिस इज एक्चुअली 2 upon sin 2x and we can write it as 2 cosec 2x. So that is the formula for log tan x. Then we go to log cot x. That will be 1 by cot x into minus cosec square x minus 1 by sin square और cot होगा cos by sin. That is again minus 2 upon
साइन 2x, वापस से 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, देखना एक s यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और 2 साइन x cos x बिकम साइन 2x। log sec x की बात करते हैं, दैट विल बी 1 बाय sec x इनटू sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, sec x कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट tan x एंड फाइनली log cosec x, 1 अपॉन cosec x इंटू cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x एंड दैट विल गिव यू माइनस cot x बिकॉज ये cosec कैंसिल हो गया। स्टिल if you have not completed this, pause and solve. Please pause and solve these differentiations. This will be 1 upon mod sec x plus tan x into mod x upon x वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि mod x को डिफरेंशिएट करना है, और फिर sec x plus tan x का डिफरेंशिएशन। बट व्हाट आई से, अभी हमने देखा कि log x का डिफरेंशिएशन तो 1 by x होता है, log mod x का डिफरेंशिएशन भी 1 by x ही होता है। इफ आई एम गोइंग टू यूज इट हेयर, तो उससे फायदा क्या होगा कि हमें ये डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ये सीधा सीधा हमें मिल जाएगा 1 by sec x plus tan x। तो log mod x का हो गया, अब mod के अंदर sec x plus tan x है, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x और tan x का sec स्क्वायर x। एक ही टाइम log mod का पहले ही कर दिया और जो अंदर बचा उसका बाद में कर दिया। ऊपर अगर मैं sec x कॉमन लूंगा तो आई विल गेट tan x प्लस sec x, और नीचे क्या है, नीचे है sec x प्लस tan x, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट आई विल गेट इज sec x। So I am going to clean this up because the answer is simply sec x। तो ये पूरा यहाँ पे sec x हो गया। Similarly यहाँ क्या होगा, this will be 1 upon cosec x minus cot x into cosec का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x माइनस cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। टेक योर टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा, यू विल बी एबल टू मैनेज। अब cosec x अगर मैं ऊपर कॉमन लेता हूं तो बचेगा cosec x माइनस cot x, वो कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली आंसर क्या मिलेगा, cosec x। आई एम गोइंग टू प्लेन दिस अप एंड आई एम गोइंग टू राइट cosec x। log tan x by 2, log tan x by 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो वी गेट cosec x। अगर आपका नहीं आया ये आंसर तो वापस से अटेम्प्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए पॉज करके एंड गेट द आंसर cosec x। लेट मी सॉल्व इट। log x का डिफरेंशिएशन 1 by x होता है, तो log tan x का डिफरेंशिएशन 1 by a होगी। अगर यहाँ mod भी लगा होगा तो भी डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि log mod x का डिफरेंशिएशन भी 1 by x होता है। तो log जहां भी हो वहां mod लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सो 1 by हो गया। अब tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x by 2। ऑल गुड, कोई प्रॉब्लम यहां पे? एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, अभी हमने log mod का किया, tan का किया, x by 2 को डिफरेंशिएट नहीं किया है एंड x by 2 का डिफरेंशिएशन 1 by 2 भी आएगा। नाउ लेट मी सॉल्व इट। दिस विल बी cos x by 2 अपॉन sin x by 2, 1 अपॉन tan है ना, मतलब cot हुआ, मतलब cos by sin। sec स्क्वायर इज बेसिकली 1 by cos स्क्वायर और साथ में 1 by 2। नाउ यू सी ये cos x by 2 कैंसिल हो गया और नीचे क्या दिख रहा है, नीचे दिख रहा है 2 sin x by 2 cos x by 2। 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा sin 2 into x by 2, दैट इज sin x। और नीचे sin x है तो अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा हमें, we will get cosec x। So let me clean this and I'm going to write here cosec x। यहां इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे तो you will get sec x। अगर नहीं हुआ है
तो now I'm not going to solve this. You have to solve it and you get this answer. If not able to get it, read differentiation, see this question, and you will be able to find the answer. Now this sin inverse x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. लेकिन अभी x बाई ए को डिफरेंशिएट करना बचा है एंड दैट विल बी 1 बाई ए. अगर ये a मैं रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो अंदर a स्क्वायर जाएगा और a स्क्वायर विल मेक इट 1 a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर से कैंसिल होके एक्स स्क्वायर आ जाएगा. ना tan इनवर्स x बाई ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू एक्स बाई ए का डेरिवेटिव 1 बाई. इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. एंड फाइनली सेक इनवर्स x बाई 1 अपॉन मॉड x इनटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इनटू अगेन 1 बाई. When we solve it, we get a upon mod x under root x square minus a square. So these are some questions that we have done for the purpose of indefinite integration. कैसे यूज करने वाले हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ. So the whole idea is कि इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है और इंटीग्रेशन होता है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. तो if I ask you कि what is the integration of tan x? What is integration of tan x? देखो tan x कहाँ दिख रहा है हमें? This is minus tan x है, माइनस यहाँ ले आते हैं. So minus tan x का इंटीग्रेशन log cos x है तो tan x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x हो जाएगा. और कहीं tan x दिख रहा है? यस यहां tan x दिख रहा है तो tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log sec x. cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा? लुक हियर एंड यू कैन फाइंड cot x का इंटीग्रेशन. कहां है cot x? यहां है cot x. cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा log sin x. और कहीं cot है? यस माइनस cot x है, माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई कर दो. ध्यान रखो किसी भी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में दोनों साइड अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं डजंट मेक एनी डिफरेंस. तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा माइनस log cosec x विच इज एक्चुअली इक्वल टू log sin x. log का प्रॉपर्टी अगर आपको पता हो तो अभी लिखूंगा तो और वापस से समझाता हूं. 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? And that will be sin inverse x by ये देखो 1 upon a square minus x square रूट का इंटीग्रेशन sin inverse x by. ओके 1 upon a square plus x square का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 upon a square plus x square. So 1 upon a square plus x square if you see you will find it here. But प्रॉब्लम है यहाँ a है, कोई बात नहीं, a से पूरे को डिवाइड कर दो. So 1 upon a square plus x square का इंटीग्रेशन आएगा 1 by a tan inverse x by and so. So look at all these things again and again and you'll find the answer. अच्छा sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x का इंटीग्रेशन कहाँ है? sec x yes this is sec x. तो sec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log mod sec x plus tan x. ओ सेक तो यहां भी है तो ये भी आंसर हो गया log mod tan x by 2 plus pi by 4. अच्छा फाइनली cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो cosec x का इंटीग्रेशन होगा कहां है cosec x cosec x cosec x. यस दिस इज cosec x. तो cosec x का इंटीग्रेशन होगा log mod cosec x minus cot x. और यहां भी cosec x है तो दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग log mod tan x by 2. एक ही फंक्शन के दो इंटीग्रेशन हो सकते हैं, इसीलिए इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं क्योंकि दो नहीं इनफाइनाइट इंटीग्रेशंस होंगे. सो आई एम गोइंग टू टेल यू इन द नेक्स्ट पार्ट, बट दीज आर द फॉर्मूले दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर indefinite integrations.
So that would be part 1. Thank you.